नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे शोध अभिकल्प के उद्देश्य। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था शोध अभिकल्प का अर्थ और परिभाषा के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे शोध अभिकल्प के उद्देश्यों के बारे में। तो चलिए देखते हैं। शोध अभिकल्प मतलब रिसर्च डिजाइन या शोध का प्रारूप। शोध क्या है? शोध अभिकल्प का अर्थ अगर हम देखें तो शोध अभिकल्प क्या है कि यह किसी शोध अध्ययन को संपन्न करने की पूर्व निर्मित योजना है। किसी भी शोध अध्ययन को संपन्न करने की पूर्व निर्मित योजना क्या कहलाती है? शोध अभिकल्प कहलाती है या रिसर्च डिजाइन कहलाती है। क्या है रिसर्च डिजाइन? किसी भी शोध को संपन्न करने की पूर्व निर्मित योजना। किसी भी शोध को संपन्न करने की पूर्व निर्मित योजना शोध अभिकल्प है। संभवतः शोध कार्य के लिए शोध अभिकल्प अति आवश्यक है, जिसका निर्माण परिकल्पनाओं के आधार पर किया जाता है। परिकल्पना मतलब हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब हम पहले से कुछ एज्यूम करके चलते हैं, पहले से हम कुछ मानकर चलते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं, ऐसा होगा। तो जिसका निर्माण परिकल्पनाओं के आधार पर किया जाता है, और अभिकल्प के अनुकूल ही तथ्यों का संकलन। तथ्यों मतलब डाटा, संकलन मतलब कलेक्शन, डाटा का कलेक्शन। अभिकल्प के अनुकूल ही तथ्यों का संकलन, विश्लेषण यानी कि एनालिसिस एवं परीक्षण किया जाता है। चूँकि प्रत्येक शोध का मुख्य उद्देश्य विश्वसनीय एवं प्रामाणिक परिणाम प्राप्त करना होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि हर रिसर्च का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? एक सॉलिड रिजल्ट प्राप्त करना, मतलब एक प्रामाणिक परिणाम प्राप्त करना ही हर अनुसंधान का उद्देश्य माना जाता है। तो इस आधार पर हम देखें तो अनुसंधान के या शोध अभिकल्प के मुख्य उद्देश्य इस तरह हैं। पहला उद्देश्य देखें तो अवलोकन एवं विश्लेषण के लिए आवश्यक आधार प्रस्तुत करना। पहला ऑब्जेक्टिव्स था अवलोकन एवं विश्लेषण के लिए। अवलोकन मीन्स ऑब्जर्वेशन, मतलब देखना, और विश्लेषण मतलब एनालिसिस करना, मतलब उसकी जांच करना। तो के लिए मतलब अवलोकन और विश्लेषण के लिए आवश्यक आधार मतलब बेस प्रस्तुत करना, मतलब देना। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि अवलोकन और विश्लेषण के लिए आवश्यक जो आधार होता है उसे प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा है शोधकर्ता के प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर देना। शोधकर्ता कौन होता है? शोधकर्ता कोई भी, जैसे कि जो रिसर्च करने जाता है उसे हम शोधकर्ता कहते हैं। जो रिसर्च करता है वो शोधकर्ता है। तो शोधकर्ता के प्रश्न जो होते हैं, मतलब जो प्रश्नावली वो तैयार करता है, उनके प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर देना, यह क्या है? शोध का मुख्य उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य हम देखें, ये शोध का नहीं, किसका? शोध अभिकल्प या शोध के प्रारूप या रिसर्च डिजाइन के हम इन उद्देश्यों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ मुख्यतः 3 उद्देश्यों के बारे में बताया गया है। पहला उद्देश्य था अवलोकन और विश्लेषण के लिए आवश्यक आधार देना। दूसरा था शोधकर्ता के प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर देना। तीसरा है शोध में परिकल्पना के आधार पर विभिन्न कारकों के प्रसरण पर नियंत्रण रखना। मतलब शोध में परिकल्पना के आधार पर जो कारक होते हैं, मतलब फैक्टर होते हैं, उनके प्रसरण पर नियंत्रण रखना, मतलब उनके कारकों पर भी ध्यान देना। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निम्न बातें आवश्यक होती हैं। अब चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी बातें आवश्यक होती हैं। कौन कौन से उद्देश्य थे हमारे? 3 उद्देश्य थे। किसके उद्देश्य थे? शोध प्रारूप के या रिसर्च डिजाइन के। अब रिसर्च डिजाइन के लिए कुछ बातें आवश्यक भी होती हैं, तो ये कौन कौन सी बातें हैं ये भी देख लेते हैं। शोध की समस्या का स्पष्ट एवं विस्तृत ज्ञान होना जरूरी होता है। मतलब हमें जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा कि टाइटल क्या है हमारी समस्या क्या है, हमारी समस्या क्या होती है, हमारा टाइटल होता है। तो हमें सबसे पहले तो क्या पता करना पड़ता है कि समस्या क्या है हमारी। जब हमें समस्या पता चल जाएगी तभी हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा है अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्यों की स्पष्ट जानकारी का होना।
मतलब जब हम अध्ययन करने जाते हैं तो उसके मुख्य जो उद्देश्य होते हैं उनकी स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। तीसरा होता है समंको का संकलन, मतलब डाटा कलेक्शन करना किया जाता है। फिर की विभिन्न विधियों की स्पष्ट जानकारी, अब डाटा कलेक्शन करने के लिए भी विधियां होती हैं, उन विधियों की भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। समंको के संकलन एवं संशोधन के लिए सुव्यवस्थित योजना का उपलब्ध होना। अब हम जब डाटा का एनालिसिस करेंगे या डाटा कलेक्शन करेंगे तो उनके संशोधन के लिए, संशोधन मतलब उनके करेक्शन के लिए सुव्यवस्थित योजना, मतलब एक सिस्टमैटिक प्लानिंग की जाती है, उसकी प्लानिंग का भी करना आवश्यक होता है। पांचवा क्या जरूरी है, समंको के विश्लेषण के लिए सुव्यवस्थित योजना। समंको मतलब डाटा, विश्लेषण मतलब एनालिसिस, मतलब डाटा एनालिसिस के लिए सुव्यवस्थित योजना, एक अच्छी सिस्टमैटिक प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो ये 5 चीज़ें जो होती हैं मुख्यतः शोध अभिकल्प के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक होती हैं। उम्मीद करती हूँ विद्यार्थियों आपको आज का ये शोध प्रारूप के उद्देश्यों वाला टॉपिक समझ में आया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए और धन्यवाद। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।